फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में फिर से अपर सर्किट लग गया और ये जो सर्किट लगा ये साबित करता है कि यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक अभी भी बहुत ज़्यादा मजबूत है और यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूएबल बाइंग हो रही है। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड और हमारे डीआई यहाँ पे अच्छा निवेश कर रहे हैं और इस निवेश के दम पे ये स्टॉक तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब दूसरी तरफ थोड़ी सी एफआई ने भी अपनी रणनीति बदल दी है। उन्होंने अब एग्रेसिव सेलिंग कम कर दी है और इस वजह से बाजार को एक थोड़ा सा सहारा मिल गया है। अच्छी खासी तेजी बनी है बाजार में। और क्या इस समय हमें ट्राइडेंट लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक काफ़ी समय से आपको इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या इस मौके का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए या अभी हमें वेट करना चाहिए और भी करेक्शन आ सकता है। तो बड़ी अपडेट निकल कर आई है टेक्सटाइल उद्योग के लिए। और दूसरी तरफ बाजार में जो तेजी बनी उसके पीछे वजह क्या जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में नवंबर के म्यूचुअल फंड के डाटा भी हमारे सामने आ चुका है, उसमें क्या है चेंज उसको भी जानेंगे। और क्या ये ट्राइडेंट लिमिटेड आने वाले समय में हमें अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। क्या इस सेक्टर का ये जो खिलाड़ी है, जो एक नंबर का पेनी स्टॉक, नंबर 1 पेनी स्टॉक कहा जाता है एक समय, क्या इसमें अभी भी इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए, क्योंकि अच्छी खासी तेजी तो बन चुकी है लेकिन अब स्टॉक में थोड़ा सा ठहराव आया है, लेकिन अभी भी अपर सर्किट लग रही है। इसका क्या फ़ायदा उठाना चाहिए, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 51.95 पर और इसका लो है 51.60 का और हाई 53.25 का, यानी 53.25 पर 5% का अपर सर्किट लगा। यहाँ पे सर्किट की लिमिट 5% की है, तो अप डाउन 5% हमें देखने को मिलती है। कल यहाँ पे गिरावट हुई थी, आज अच्छी खासी तेजी बन गई है। बात अगर बीएससी की करें तो 45,03,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 27,62,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 61.34%। अच्छी बात यह है कि अच्छी खासी डिलीवरी बेस काम हुआ है वॉल्यूम के बावजूद भी, और लोग अच्छी खासी इसमें खरीदारी कर रहे हैं। एनएससी की अगर बात करें तो 1,77,20,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 73,21,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 41.31% है। तो दोनों एक्सचेंज में अच्छा खासा डिलीवरी बेस काम हुआ है। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, आज 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ पे बाजार बंद होने के बाद भी करीब 38,97,000 बायर खड़े थे इसको खरीदने के लिए। इसका मतलब लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। 7.85 52 वीक का लो है, 59.90 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 53 के आसपास है और ये काफ़ी समय से है। फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक अब अपने ऊपर के लेवल की तरफ ही है, लेकिन यहाँ पे सेंसेक्स में काफ़ी बड़ा करेक्शन आ चुका है। जैसे कि सेंसेक्स ने 56,700 की जो हाई बनाई थी, फिलहाल 56,900 पर स्टॉक है। तो करीब यहाँ पे आपको 5,000 पॉइंट की करेक्शन दिखाई देगी। तो बड़ी करेक्शन के बीच में ये मौका है जब आप इन ट्राइडेंट लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर ले, क्योंकि स्टॉक अभी भी ऊपर की तरफ है और यहाँ से खरीदारी के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुका है। ये जो बाजार में तेजी बनी, इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो सर्वे निकल के आया है। उसमें रिटेल बिक्री बहुत ही तेज़ी से बढ़ गई, यानी जो कोविड का जो संक्रमण हुआ उसके पहले से भी ज़्यादा 6% ज़्यादा हो चुकी है। यानी आप देख लो कि जो डर था कि बाज़ार में लोगों की जो परचेसिंग पावर खत्म हो गई है, यहाँ पे वो बात बिल्कुल गलत साबित हुई है और अच्छी खासी खरीदारी बढ़ी है और इसका फ़ायदा मिल रहा है सारे के सारे बाज़ार को, जहाँ पे बाज़ार ने अच्छा खासा बाउंस बैक दे दिया है। अगर हम बात करें इसके आंकड़ों की तो नवंबर के तुलना में अगर 2021 की बात करें नवंबर की, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 32% की बढ़त हो गई है और 2020 के मुकाबले 2021 में 20% की बढ़त है। स्पोर्ट गुड्स में 18% की बढ़त हुई है 2019 के मुकाबले 2021 में, जबकि 8% की बढ़त है 2020 के मुकाबले 2021 में। ज्वेलरी सेगमेंट में 0.6% की बढ़त देखने को मिल रही है 2019 के मुकाबले 2021 में और 5% की बढ़त है 2020 के मुकाबले 2021 में। फूड एंड ग्रॉसरी आइटम की बात करें तो 12% की बढ़त हुई है 2019 के मुकाबले 2021 में और 5% की बढ़त है 2020 के मुकाबले 2021 में। QSR में 0.5% की बढ़त हुई है 2019 के मुकाबले 2021 में और 0.8% की बढ़त है 2020 के मुकाबले 2021 में। तो आप देख लो कि ओवरऑल हर सेक्टर में हमें शानदार बढ़त दिखाई दे रही है और ये एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पे बहुत अच्छी तेज़ी आगे भी जारी रहेगी बाजार में, क्योंकि खरीदारी बढ़ रही है। लोगों के पास जो प्रॉब्लम थी कोविड के पूर्व वो प्रॉब्लम अब नहीं है,
यानी एक तरह से लोगों के पास रोजगार है तभी वो खरीदारी कर पा रहे हैं। तो आप देख लो कि फिर से अर्थव्यवस्था पटरी पे आ चुकी है और इसलिए इंडिया की तरफ एफआई का रुझान अब बढ़ेगा वापस। दूसरी तरफ जैसे कि आपको पता ही होगा, ट्राइडेंट लिमिटेड लुधियाना बेस्ड पंजाब की मेन कंपनी है और लुधियाना के जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है, जो मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि जो जीएसटी उन्होंने लगाई है 12% उसको कम किया जाए। यानी एक तरह से उनका कहना है कि पहले 0% की जीएसटी थी, कुछ भी नहीं थी गवर्नमेंट के ऊपर, उसको बढ़ा के पहले 5% कर दिया गया था, अब उसको 12% कर दिया गया। तो इसको हम अपोज करते हैं। तो उनके साथ बहुत सारे वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो और जो पंजाब एसोसिएशन है मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडर्स टेक्सटाइल का, उन लोगों ने रिक्वेस्ट की है सरकार से और इसको वापस लेने की उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई है। फ्रेंड्स, यहाँ पे लगातार जो जीएसटी बढ़ रही है उसके पीछे जो बर्डन हो रहा है कि अगर ये जीएसटी बढ़ेगी तो फिर कॉस्ट बढ़ जाएगी प्रोडक्शन की और फिर हमारे बिजनेस में इफेक्ट पड़ सकता है और इसीलिए लगातार कहा जा रहा है सरकार को कि इसको वापस लिया जाए। इससे पहले भी गुजरात के जो क्लॉथ एसोसिएशन है उन्होंने भी मीटिंग की थी फाइनेंस मिनिस्टर से और फाइनेंस मिनिस्टर ने आश्वासन भी दिया है कि हम बात करेंगे जीएसटी काउंसिल में इसके बारे में। और जब टेक्सटाइल उद्योग को इससे चिंता हो रही है, उनको ये सूटेबल नहीं है, तो फिर इसको वापस करना चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देना। हम इसके लिए पीएलआई स्कीम भी लेकर आए, तो ऐसा हम नहीं करेंगे कि जिससे टेक्सटाइल उद्योग को आगे कुछ लॉस हो। तो उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से इसको रोकने की अभी तक कोई गुंजाइश बनी नहीं है और अभी 1 जनवरी से लागू भी हो जाएगी। इसीलिए जो भी कपड़ों के एसोसिएशन है, जो बड़े बड़े टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है, वो सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे जल्द से जल्द इसको रोका जाए। और इस तरफ जैसे कि आपको पता है कि ये कारोबार में इफेक्ट पड़ने की संभावना सबके लिए है, लेकिन ट्राइडेंट को थोड़ा सा इफेक्ट कम पड़ेगा, ये आपको सबसे बड़ी बात सोचनी है क्योंकि ट्राइडेंट डाइवर्सिफाई बिजनेस करती है। ट्राइडेंट का इंडिया के अलावा एक्सपोर्ट का बिजनेस भी है जो बहुत तेज़ी से चल रहा है। दूसरी तरफ वो टेक्सटाइल के अलावा बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट भी बनाती है, जैसे कि वो केमिकल प्रोडक्ट बनाती है कंपनी साथ में पेपर बिजनेस भी करती है और कंपनी का दूसरा और भी बहुत सारा प्रोडक्शन है। कंपनी अपने बिजली की व्यवस्था खुद करती है, यानी उसने अपने लिए ग्रीन एनर्जी की व्यवस्था कर ली है जिससे उनके कॉस्टिंग में काफ़ी कमी आ रही है। तो इसका असर कम देखने को मिलेगा ट्राइडेंट पे अगर जीएसटी बढ़ भी जाती है, तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आई है कि जो होम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो उसमें करीब 2021 में 9% की बढ़त देखने को मिली है। यही सबसे शानदार है। इस समय जो ये पेंडेमिक दौर है कोविड का, उसके दौरान भी बहुत ही शानदार यहाँ पे बढ़त देखने को मिली है। और यहाँ पे जो एफडीआई का जो यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो भी काफ़ी बड़ा है, यानी वो करीब 3.75 यूएस बिलियन डॉलर तक पहुंचा है 2020 से मार्च 2021 के बीच में। और इसी एक आंकड़े ने ये बहुत ज़्यादा माहौल पॉजिटिव कर दिया है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अच्छा आ रहा है और जो होम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और ट्राइडेंट ऑलरेडी पहले से टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट का कारोबार बहुत पहले से कर रहा है, तो ये बिल्कुल इसके लिए पॉजिटिव सिग्नल है और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ट्राइडेंट में आपको निवेश करना चाहिए। नवंबर के जो है म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी हमारे सामने निकल कर आ चुके हैं। निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने यहाँ पे 2 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.84% की होल्डिंग ली हुई है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 1.87 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.84% की होल्डिंग ली हुई है। और आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप इंडेक्स ने यहाँ पे 0.25 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.84% की होल्डिंग ली हुई है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने 0.14 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 0.06% की होल्डिंग ली है। और दूसरी तरफ आप देखो तो आईसीआईसीआई प्रू BSE 500 ETF ने 0.04 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 0.06% की होल्डिंग ली हुई है। तो यहाँ पे कोई भी म्यूचुअल फंड कम नहीं हुआ है। ओवरऑल यहाँ पे हमें एक आध म्यूचुअल फंड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग बनाए हुए हैं। अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 837% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 790% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 494% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 122% का पॉजिटिव रिटर्न है और 1 मंथ के हिसाब से 12.22% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से लगभग 5% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो बहुत ही शानदार इसने रिटर्न दिया, लोगों को मालामाल कर दिया। इसकी पेयर्स जो कंपनियां उनसे इसने अच्छा रिटर्न दिया है। ये आप देख लो कि पिछले 1 साल के हिसाब से ट्राइडेंट ने करीब
494% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, जबकि वेलस्पून इंडिया ने मात्र 104% का ही पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इंडो काउंट ने 69% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो ये खिलाड़ी बनकर उभरा है, नंबर 1 है अपने बिजनेस में टेक्सटाइल के लोगों को रिटर्न देने के मामले में। तो इसमें आपको निवेश करना चाहिए। ये जो खिलाड़ी है यही आपको मालामाल करेगा। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 48.62 पर फर्स्ट सपोर्ट है, 46.48 का सेकंड सपोर्ट है, और स्टॉक नीचे गया तो फिर 43.42 तक जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है गिरावट में। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट है वो 53.82 का फर्स्ट टारगेट है, 56.88 का सेकंड टारगेट है और 59.02 का थर्ड टारगेट है। तो आपको ये 40 से 60 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है तेजी के और मंदी के दौरान। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।